ये सब दियो तो खोन है बोलौआ हमें बोलौआ नैया। It's a great way of seeing what is village life actually. क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम बस हवा हवा में बोलते हैं कि ओह विलेज लाइफ, रूरल लाइफ, मिनिमल लाइफ and community living. These are catchphrases we use very much these days, especially on social media, and most of us don't know what we are meaning. So getting a ground level exposure to it, especially for young minds, is very important. It humbles us and it enriches us. We don't just see from a city perspective, we learn to see from within a village perspective. ऐसे स्पेस में हूँ जहाँ सेम इंटरेस्ट को लेके गैदरिंग जैसा हुआ और लोग सेम लैंग्वेज फॉलो कर रहे थे क्योंकि सेम बैकग्राउंड जैसा है। 3 अलग अलग तरह की बिल्डिंगें जो अलग अलग जातियों के लोगों की हैं, उसको डॉक्यूमेंट करें, जो कि थोड़ा एक दूसरे से दूर भी है, ऐसा नहीं एकदम पास पास है, थोड़े दूर दूर है। तो उसके जो बनावट है या उसकी जो बनाने का तरीका है उसमें थोड़े अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे चुने गए जगह और फिर 3 ग्रुप में लोगों को बांट के 3-3 का टीम में हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको डॉक्यूमेंट करना। एक ग्रुप एक ही फैमिली को फोकस कर रहा था और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी था क्योंकि शुरुआत में मुझे लग रहा था कि अगर तीनों घर एक साथ डॉक्यूमेंट करने को मिले या तीनों घर में इंटरैक्शन करने को मिले तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं वो भी दिखेंगे। एक फैमिली पे ही स्टिक किया तो मतलब और ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत ग्रेजुअली चीज़ें बाहर आई और धीरे धीरे लोग कंफर्टेबल हुए। तो और भी कहानियाँ जो उस स्ट्रक्चर के साथ वोवन है वो बाहर आई। जो चाचा थे हमारे घर के स्पेसिफिक, वो जब अपने बचपन के कहानियाँ बता रहे थे, दैट इंटरेस्टेड मी द मोस्ट। कि वो 6 साल की उम्र में जो भी देखे हैं घर बनाने का, he tried to recall all that for us. So it's like digging deep into the archive just for some strangers who have come to the village. हर दिन कुछ नया नया सीखने को मिल रहा था, not in terms of just skill but also about the lifestyle of this village. तो stories वहाँ के family specific stories, उनके family lines कैसे थे, family line से जुड़े हुए बाकी कौन से families आदिवासीज थे। तो एक बस घर के थ्रू आपको इतने सारी जानकारी मिल रहे हैं। एक जो नया एंगल मिला है देखने का वो ये है कि कैसे वो घर का बनना बाकी लोगों से भी कनेक्टेड है या बाकी आसपास की जगहों से या आसपास की सोशल स्पेस से कनेक्शन है। वो उस तरह से देखने का एक समझ मैं कोशिश करूँगा कि अगले दूसरे गांव जो देखूँ उनको भी उसमें रहे। हम जिस परिवार के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, ये लोग पहले नदी किनारे रहते थे और इनका पानी के साथ ताल्लुक़ था। ये पानी से क्रॉस कराते थे लोगों को, पानी के किनारे फार्मिंग भी करते थे। घर बनाने की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो घर था शुरुआत में ये
अपने गाय और उनके चारा के लिए इस्तेमाल करते थे और ये खुद रहते थे। इसी टाइप के सेटअप को इन्होंने नदी किनारे बनाया हुआ था। और बाढ़ जो 2005 में आई थी उसके बाद इनको रीसेटल होना पड़ा और उससे काफ़ी सारे इनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। जो काम ये दिन रात करते थे उनमें परिवर्तन आया है। और ऐसा कोई मेरे को ऐसा दिखा ही नहीं कि लाइक कोई बाउंड्री है, कोई भी इंसान कभी भी आ जा सकता है उनके आंगन में, कुछ भी कर सकता है, कभी भी आ जा सकता है, बात कर सकता है, उनके घर के आंगन में बैठ सकता है। बट अगर हम लोग कहीं पे भी गए शहरों में तो वो चीज़ नहीं होती है। हमें अगर जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इस बात को जान के कि जो घर बनाने की तरीका है वो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल हो सकता है, काफ़ी सिंपल एलिमेंट्स हो सकते हैं और सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। स्पेशली एक जो रहने के लिए बनने वाला घर हो, ऐसा घर हो कि आपको प्रकृति से जोड़ के रखे, या ऐसा घर हो जो आपको आध्यात्म की तरफ ले जाए। तो वो वाली जो बात थी वो इन घरों में रिफ्लेक्ट होती है। That one part which is very close to me and it's stuck to my heart is that there is no problem in a mud building. You can build a mud building anywhere. The problem that's happening in a mud building is because of the modern changes. The mud building was not constructed for that. I mean, our society was not designed for these changes, and the kind of changes that's happening is not right. We could actually take it in a better way. We can still have development. No one is against development. So we can have a better development. गांव में, मेरे तरफ के भी गांव में जो मैं देखती हूँ फैमिली के, अगर मैं जाके उनको कुछ बोलूँ कि अरे बहुत सुंदर है, तो उनको घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है कि हाँ ये तो बोलेगी, इसको नहीं दिखता मिट्टी के घर इसीलिए बोल रही है। लेकिन अगर कोई बाहर शहर से बहुत पढ़ाई करके कोई आ रहा है या फिर एक झुंड आ रहा है और वो 4-5 दिन लेके बैठ के पढ़ाई कर रहे उसके ऊपर, more than anything else actually reinforces their confidence. इस तरह का गैदरिंग हाँ मतलब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये घर बहुत जल्द ही और बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, और वो एक जनरेशन का ही गैप काफ़ी होता है इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए या वो घर को डिटोरेशन हो जाने के लिए। मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हज़ारों सालों का सीखा हुआ स्किल है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उसको संजो के रखना या समझना उसके बारे में, उसको आगे ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। More than anything, I think it serves as a source of motivation for new people who are venturing into this. They get to see because we grew up in cities in a very different environment, so this serves as baby steps to understand, and it takes a while to get a hang. So on the last day when we did the presentation, I think when they saw the sheets and saw us explaining to them what we understood from their stories, तो चाचा और दीदी भाभी इनके चेहरे पर वो दिख रहा था a sort of acknowledgement कि oh, the stories we have told didn't just go waste. They were turned into something more material and टिकाऊ.
तो वो कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे रियलाइज्ड वी टुक समथिंग फ्रॉम देम एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट। तारी सबरे दे